हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज एवरेज का दूसरा क्लास है। इस क्लास में भी हम लोग क्रमागत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन देखे थे और भी क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, क्योंकि इससे टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्रमागत संख्याओं में औसत के लिए हम लोग क्या जानते हैं, क्रमागत संख्या यानी लगातार संख्या का जो औसत होता है वो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 कर लेते हैं। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 कर लेते हैं ना। सम हो जाए, विषम हो जाए, प्राकृतिक संख्या हो जाए, ये सभी संख्याओं के लिए औसत क्या करेंगे हम लोग, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। अभी फिलहाल 5 वो क्रमागत है। कौन सा? सिर्फ क्रमागत संख्या का औसत क्या है, 53। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आपको ये भी बताया गया था पिछले वीडियो में भी, पिछले क्लास में भी, कि 4-5 संख्या की जब औसत की बात करता है तो आप बीच की संख्या से औसत निकालो। बीच की संख्या ही आपका औसत बनता, उससे आप निकालो। जैसे यहाँ 5 को संख्या, वो भी क्रमागत है, जिसका औसत क्या दिया हुआ है, 53 दिया है। तो 53 है, और औसत हमेशा क्रमागत संख्याओं का औसत या लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वो बीच की संख्या होता है। तो ये बीच की संख्या औसत है। तो 5 को संख्या में एक बीच ये है, इसके आगे दुगो होगा, इसके पीछे भी दुगो होगा। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, छोटी संख्या पीछेगा बोलेगा तो पीछे बढ़ेंगे। तो यहां बोला है इनमें से बड़ी संख्या, आगे क्या होगा 54, आगे क्या होगा 55। 55 आंसर आपका हो गया बी नंबर। अगर छोटी संख्या पूछेगा 53 में से पहले जाएंगे 52, 52 से पहले जाएंगे 51, यानी आंसर क्या हो जाता है छोटी संख्या के लिए, 51 हो जाता। आप ये भी देखो, 51 प्रथम संख्या और अंतिम संख्या 55, 51 और 55 जोड़ लो आप, 105 1 6 106, 106 का आधा कितना 53, जो कि बीच की संख्या और वो औसत भी है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है। तो 47 को संख्या है प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो लगातार होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। मतलब 47 है तो 47 48 49 51 52 53 54 है, ये लगातार है। तो 99 औसत है। तो 99 जब भी होगा औसत, ये बीच की संख्या होगा। 47 संख्या में ये बीच की संख्या, तो आगे कितना संख्या, पीछे कितना संख्या। तो 46 को आगे होगा, 46 को पीछे होगा। 46 को पीछे, 46 को आगे, 46 बोला गया। 47 है तो 23 आगे 23 पीछे, 46 गलती से बोला गया। 23 संख्या क्या होगा आगे, 23 संख्या क्या होगा पीछे, यानी आगे 23 को और पीछे भी 23 को संख्या बनेगा। तब ना 23 23 46 और एक 99 लगाकर 47 संख्या बनेगा। तो 23 संख्या आगे बढ़ने के लिए 99 100 101 102 103 इस तरह 23 संख्या आगे बढ़ जाएंगे। 23 संख्या बढ़ना है, 23 आप जोड़ लो इसमें, 9 3 12, 9 2 11 1 12, यानी 122 122 ए नंबर ऑप्शन। प्लस किए, बड़ी संख्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या प्लस 23 कर दिए। सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 23 संख्या माइनस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 4 संख्याओं का औसत 64.5 है। लगातार संख्याओं का जो भी औसत होता है वो बीच की संख्या होता है। यहाँ 4 संख्या की बात कर रहा है। यहाँ पर कितनी संख्या की, 4 संख्या। इस 4 संख्या का औसत कहां रखें, बीच की संख्या। बीच कहां होगा, तो यहां होगा 64.5, 64.5, दुगो इधर दुगो इधर, तो 4 गो संख्या वो भी लगातार। तो ये 64.5 है ना, तो अगला होगा 65, उससे अगला होगा 66, 65 से पहले होगा 64, 64 से पहले होगा 63। हमें क्या बोला गया, इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या, बड़ी संख्या क्या 66, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 को प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम है 1, क्यों 1 है, प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है वो 1 2 3 4, यानी 1 से स्टार्ट होती है। और 50 बोल रहा है तो 1 2 3 डॉट डॉट 50। हम क्या जानते हैं, लगातार संख्याओं का औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 50 बट्टा 2, यानी 51 बट्टा 2, 51 बट्टा 2 का वैल्यू 25.5 ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन।
प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहला तो 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट कहां तक जाएंगे? 80 तक चले जाएंगे। तो प्रथम एक और 80 अंतिम है बट्टा 2, 81 बट्टा 2 का वैल्यू 40.5। ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पहले 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? 50 और 1 51, 51 बट्टा 2, 51 बट्टा 2 यानी 25.5 ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 49 से 49 50 51 डॉट डॉट 125 तक 125 लेंगे, प्राकृतिक संख्या है ये। तो प्रथम संख्या 49, अंतिम संख्या 125 बट्टा 2, ठीक है। तो 9 5 14, 4 हासिल 1, 5 2 7 और 1 बट्टा 2। तो 2 8 16, 1 आएगा 2 7 14 यानी 87, जो कि ऑप्शन नंबर है बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 58 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 गो क्रमागत विषम संख्या, तो 4 गो संख्या देखिए इस तरह से 4 गो संख्या। अच्छा बताइएगा इस 4 संख्या का औसत क्या होगा? आपको बताया गया कि औसत जब भी होता है तो बीच की संख्या होता है, 4 5 6 संख्या जब लेगा तो बीच की संख्या लेके ही बनाएंगे तुरंत बन जाता है। तो बीच की संख्या 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 58 है, तो बीच की संख्या यही होगा 58। वो भी कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो क्या ये 58 काउंटिंग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि 58 सम है। अगला क्या? 59 का अगला क्या? 61 आंसर। क्यों? सबसे बड़ी संख्या 61, अरे सॉरी सबसे छोटी संख्या बोला गया, सबसे छोटी संख्या। तो 59 से पहले 57, 57 से पहले 55 यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 55, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। और सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 61। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। 6 गो संख्या वो भी सम है जिसका औसत 35 है। यहां 35 भी काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे 35? क्योंकि 35 विषम है और वहां सम की चर्चा किया है, 3 3 6। तो 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या? 35। 3 गो इधर से 3 गो इधर छटाता है तो औसत यहाँ 35 लिखेंगे, और ये 35 हम नहीं लेंगे, काउंटिंग नहीं करेंगे संख्या के रूप में। क्यों नहीं करेंगे? कि 35 विषम है और हमें सम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सम की बात कर रहा है। तो 35 है तो अगला सम क्या? 36, 36 का अगला 38, 38 का अगला क्या? 40, 36 से पहले 34, 34 से पहले 32, 32 से पहले क्या? 30, 32 से पहले 30। हमें क्या पूछा गया? इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी सबसे बड़ी सम संख्याओं का योग कितना होगा? इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी 30, सबसे बड़ी 40 का योग 30 प्लस 40 कितना? 70, जो कि ऑप्शन नंबर है सी नंबर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। 9 गो क्रमागत सम संख्या औसत 24 है। अब इस 24 को काउंटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि 24 सम संख्या और यहां भी सम संख्या बोला गया। अब 24 है सम संख्या, इसको काउंटिंग करेंगे, और ये 24 जो सम संख्या का औसत है वो कितने संख्याओं का है? 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है। तो 9 गो संख्या है, यानी 4 गो आगे और 4 गो पीछे, तब ना 4 गो आगे 4 गो पीछे, 4 4 8 और 1 9। क्या लिखा आगे? इन 9 दी गई संख्या में सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो छोटी बोला गया ना, तो 24 से पहले आप ले लो क्या? 22, 22 से पहले 20, 20 से पहले 18, 18 से पहले 16। कितना संख्या लिए? 4 संख्या लिए। 4 संख्या इधर होगा, पीछे 4 संख्या आगे 8 और एक ये 9। तो इसमें क्या बोला गया? इन 9 दी गई संख्याओं में सबसे छोटी 3 संख्या, सबसे छोटी संख्या तीनों संख्या 16, 18, 20 ही होगा, क्योंकि इससे अगला जो लोग 4 संख्या इससे बड़े होते चला जाएगा ना। 30 है, 32 है, 26, 28, 30, 32, ये सब बड़ा होते चला गया। तो यानी 3 गो छोटी संख्या 16 है, 18 है, 20 है, और बट्टा क्या कर दे? बट्टा 3 कर देगी। क्यों 3 कर देंगे? क्योंकि 3 संख्या। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है,
इन 9 दी गई संख्याओं में सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? इन 9 को संख्या, इसमें 3 को सबसे छोटी संख्या 16, 18, 20। 16, 18 हो गया आपको 16 दूना 32, 34, 20 54, 54/3 और 54/3 का वैल्यू कितना? 18, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, 10 की काउंटिंग करेंगे क्योंकि ये सम है, तो 5 को क्रमागत संख्या है ना, जिसका औसत क्या है? 10 है। और 10 औसत है तो औसत क्या होगा? बीच की संख्या होगा। 10 ये औसत है ने, अगला क्या होगा? 12, अगला क्या होगा? 14। 10 से पहले क्या होगा? 8, 8 से पहले क्या होगा? 6। अब क्या लिखा? यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम, किस क्रम में? आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना। अवरोही क्रम संख्या को घटते क्रम में लिखना। तो आरोही क्रम संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना। 6, 8, 10, 12, 14 बढ़ते क्रम तो लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम लिखा हुआ। आरोही क्रम व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात करें। मध्य यानी बीच में जो संख्या है उसको ज्ञात करिए। बीच वाला तो ही है 10। क्या? अरे ऑप्शन 130, 140, 170 गलत है। यहां 10 है तो कभी भी ये संभव नहीं है। बीच की संख्या आपको 10 ही होगा। आंसर आपका 10 ही होगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन मिस्टेक है इसमें। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15। अब 4 को संख्या जिसका औसत क्या? 15 है। तो क्या 15 काउंटिंग करना चाहिए? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 15 विषय में और यहां हमें सम की बात किया है, तो 15 बीच में रख दो। अगला क्या? सम 16, अगला क्या? 18, 16 से पहले क्या? सम 14, 14 से पहले क्या? 12। क्या लिखा? उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या 18 और दूसरा नंबर में कौन सबसे बड़ी संख्या है? 16। आंसर क्या हो जाएगा? 16, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51। तीसरी संख्या क्या है? 4 को संख्या जिसका औसत क्या है? 51। कौन सा संख्या? सम संख्या। क्या 51 काउंटिंग करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे 51 काउंटिंग? क्योंकि 51 विषम है। अगला क्या होगा? 52। 52 का सम क्या? 54। 52 से पहले सम 50, 50 से पहले सम 48। क्या लिखा? तीसरी संख्या क्या है? 1, 2, इसको काउंटिंग नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये विषम है। तीसरी संख्या क्या है? 52। आपका ऑप्शन नंबर है बी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि 6 डी दे दिया, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। 6 वो संख्या जिसका औसत क्या है? 25 है। 6 संख्या है, देख लो थोड़ा सा आप डिब्बा बना के हम दर्शा देते हैं। 6 वो संख्या जिसका औसत क्या है? 25 है। तो 25 को काउंटिंग नहीं करना चाहिए, ये बीच की संख्या हो जाती है औसत ना। बीच की संख्या औसत 3 गो इधर से और 3 गो इधर से, 3 3 6। और 25 काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सम संख्या की बात कर रहा है और 25 विषम। अगला क्या? 26। अगला क्या? सम 28, 28 सम अगला 30। 26 से पहले 24, 24 से पहले 22, 22 से पहले 20। क्या लिखा? उनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़ी 30 है, सबसे छोटी 20 है। 30 20 का अंतर कितना? 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है। इन 5 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो ये 15 है। 5 गो क्रमागत विषम संख्या है, तो 15 को काउंटिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15 भी विषम है। तो 15 5 संख्या है, तो इसके आगे 2 गो होगा और इसके पीछे भी क्या होगा? 2 गो होगा, तभी तो 5 को पूरेगा। हमें आगे बढ़ते हैं तो बड़ी संख्या, पीछे बढ़ते हैं तो छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या पूछा तो 15 से पहले विषम क्या होगा? 13, 13 से विषम 11। आंसर क्या आ जाएगा? 11, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। अब देखिए 6 को संख्या है ना, 6 संख्या का डिब्बा बना लेते हैं जिससे बीच का औसत पता चले। 3 3 6, इधर से 3 गो, इधर से 3 गो, इसको बीच में रख देते हैं 26 का औसत। 26 काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 26 सम है और यहाँ विषम की चर्चा किया है। तो यानी 26 का अगला विषम क्या? 27, 27 का अगला 29, 29 का अगला
31, 27 से पहले 25, 25 से पहले 23, 23 से पहले 22, 22 दो 23, 23 दो 25, 25 दो 27, 27 29, 31। क्या लिखा है? तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ी 31, सबसे छोटी 22। 31 और 22 का अंतर 9 हो रहा है। क्या हो रहा है लोचा बार बार आंसर? 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है, 26 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो 26 का अगला विषम है 27 दो 29, 29 दो 31। ठीक है, 27 से पहले विषम 25, 25 माइनस 2 23, 23 माइनस 2 सॉरी यहाँ 22 लिखा गया, देखिए 21 होगा। क्या हो जाएगा? 21, 21 दो 23। और अंतिम सबसे बड़ी संख्या 21 और सबसे छोटी संख्या 31 और 21। सबसे बड़ी संख्या 31 और सबसे छोटी संख्या 21। 31 और 21 का अंतर कितना आ गया? 10, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सही नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33। इन 5 संख्याओं में सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। 5 गो क्रमागत विषम संख्या 33। 33 को काउंटिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विषम संख्या 33 भी विषम संख्या, तो 5 गो है तो 2 गो आगे हो जाएगा और 2 गो पीछे हो जाएगा। तो 5 गो क्रमागत विषम संख्या, 33 का अगला 35, 35 का अगला 37, 33 से पहले हो जाएगा 31, 31 से पहले 29, 29 दो 31, 31 दो 33, 33 दो 35, 35 दो 37। ठीक है, क्या लिखा? सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल, सबसे छोटी संख्या 29 और सबसे बड़ी संख्या 37, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। इसका गुणनफल ज्ञात करना है। 29 गुना 37 गुना कर लेते हैं। 9 सते 63 के 3 हासिल 6, 7 दूना 14, 7नमा 63 के 3 हासिल 6, 7 दूना 14, 6 20, 9 3 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, ये 3 ये 7 और ये 8 2 10, 1073, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है। यदि इनमें अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 5 संख्याओं का नया औसत क्या होगा? 4 गो क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है, तो 4 गो क्रमागत विषम संख्या है जिसका औसत 8 है। इस 8 को औसत बीच में लिख देते हैं। 8 को काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 8 सम है और यहाँ विषम की बात किया तो 8 का अगला विषम 9, 9 का अगला 11, 9 से पहले 7, 7 से पहले हम ले लेंगे 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। क्या लिखा आगे? यदि इसमें अगली विषम संख्या को भी शामिल किया जाए, अगला विषम संख्या क्या होगा? 11 के बाद 13 बनेगा। 13 शामिल कर लिया जाए तो इन 5 संख्याओं का नया औसत क्या होगा? अब 5 संख्या कौन कौन? 1 2 3 4 5। इसको 8 को काउंटिंग तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना 8 का? अरे मिटा दिए। 8 को काउंटिंग क्यों नहीं करना हमें? 8 काउंटिंग क्यों नहीं करना हमें? क्योंकि 8 सम है। तो 5 संख्या तो 2 संख्या इधर से हटाएगा, 2 संख्या इधर से हटाएगा, तो औसत क्या बनेगा? 9। ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांक का औसत क्या होगा? 2 और 22 के बीच, 2 और 22 के बीच सभी विषम, तो 2 के नहीं विषम 3 5 7 डॉट डॉट कहां तक? 20 22 के बीच, यानी 21, 3 5 7 लगातार जा रहा है। लगातार संख्या का औसत क्या होता है? प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2, प्रथम 3 अंतिम 21 बट्टा 2, 21 3 24, 24 बट्टा 2, यानी आंसर आ गया आपको 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 7 से विभाज्य है? 8 और 74 के बीच संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य पहला राशि 7 है, लेकिन वो 8 और 74 के बीच में नहीं है। तो 7 से विभाज्य अगला राशि 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। 74 के बीच, तो 74 7 से विभाज्य नहीं है। 7 से विभाज्य आपको 70, 71 72 73 74 नहीं है, इसलिए 70 लिए। तो 14 7 21, 21 7 28 लगातार जा रहा है ना, लगातार का मतलब 7 संख्या का अंतर जा रहा है, सीरीज के रूप में काम कर रहा है। और जब सीरीज के रूप में काम करता है, लगातार काम करता है, तो क्या करना चाहिए? प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2। प्रथम मेरा 14, अंतिम 70 और बट्टा बन गया 2, कितना? 84 बट्टा 2, यानी 42, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 222 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 222 250 के बीच
तो जब बीच बोला जाता है ना दो संख्याओं के बीच, उस दोनों संख्या को छोड़कर, यानी 222 छोड़ देंगे, 224, 226 डॉट डॉट 250 के बीच 250 भी नहीं लेंगे, 248 ले लेंगे। क्यों? सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम प्लस और 24 ना, 224 प्रथम और अंतिम 248 भागा 2, 8 4 12, 5 2 7, 2 2 4 भागा 2, तो 200 क्या आया? 36, 236 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अंक तथा 2 अंक वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? एक अंक वाला और 2 अंक वाला सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो एक अंक वाला बताइए क्या होगा? 1 से लेकर 9 प्राकृतिक संख्या। क्या देखिए, प्राकृतिक संख्या लिखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या स्टार्ट होती 1 से, 0 से नहीं स्टार्ट होती। किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो एक अंक वाला प्राकृतिक संख्या पहले बताइए ना। एक अंक वाला प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक अंक वाला आ गया। ठीक है, तथा 2 अंक वाले सभी। अब 2 अंक वाला सभी लीजिए ना। 2 अंक वाला कहां से? 10 से, 11 से, 12 से डॉट डॉट 99 तक होगा। 100 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 100? क्योंकि 100 जो बनता है वो 3 अंक का बन जाता है, और यहां 2 अंक की ही बात किया है। का औसत ज्ञात करें। अब बताइए 1 से लेकर 99 तक का औसत निकालना है। औसत ये क्या जा रहा है? प्राकृतिक संख्या, लगातार संख्या, और लगातार संख्या का औसत क्या जानते हो आप? प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2। प्रथम 1, अंतिम मेरा 99 भागा 2, 99 प्लस 1 100, 100 भागा 2 यानी 50, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात। 49 से 125 तक, तो 49 ले लो, 50 ले लो, 51 ले लो, और डॉट डॉट कोमा कोमा दर्शा दो, अभी जोड़ो नहीं। कहां तक? 125 तक बोला गया। तो प्रथम 49, अंतिम 125 भागा 2, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 12 4 16, 17 बट्टा 2, 2 8 16, 2 7 14 यानी 87, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और विषम संख्या 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है मेरा? 31 है। 7 वो संख्या जिसका औसत क्या है? 31 है। 31 है तो 31 को काउंटिंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 31 भी तो विषम है, और यहाँ विषम की तो बात कर रहा है। 3 3 6 1 7, 31 काउंटिंग करेंगे, बीच में रख दिए, बीच वाला ही संख्या औसत। 31 का अगला क्या? 33 35 37, विषम ही लेना। 31 से पहले 29, 29 से पहले 27, 27 से पहले 25, 27 से पहले 25, 2 27, 2 29, 2 31, 2 33, 2 35, 2 37, 25। अब क्या लिखा? यदि इन 7 विषम, यहां विषम है, यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को शामिल किया जाता है। पिछली 25 से पहले 23 शामिल हो जाएगा। इसके बाद 37 के बाद क्या शामिल हो जाएगा? 39 शामिल हो जाएगा। तो पिछली और अगली विषम संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या बनेगा? 2 संख्या शामिल किए, 7 को संख्या पहले था। कितना संख्या था? 7 को 2 संख्या शामिल किए, 9 संख्या बन गया। अभी 9 संख्याओं में औसत पूछा गया। औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या। 9 में क्या होगा? 4 को दोनों तरफ बांट दीजिए, बीच वाला औसत बन जाएगा। तो 1 2 3 4 इधर 4 को बटा गया, 1 2 3 4 इधर बटा गया, औसत क्या बना? 31 का 31, जो कि ऑप्शन नंबर है बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत तीनों में से पहली संख्या, तीनों में से सब नहीं, तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज्यादा है। इनमें पहली संख्या कौन सी है? 3 वो क्रमागत सम संख्या। पहला क्रमागत सम संख्या x, अगला हो जाएगा x + 2, अगला होगा x + 4। 3 क्रमागत सम संख्या। ठीक है, पहला क्या बना? x, अगला बना x + 2, x + 4,
हम दो दो की वृद्धि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सम संख्या में दो दो की वृद्धि होती है। 4 है तो अगला 6, अगला 8, अगला 10, अगला 12, दो दो की वृद्धि होती है। ठीक है, इसलिए दो दो वृद्धि की। ठीक है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत, इसका औसत क्या होगा बताइए? ये तीन संख्या लिए ना, इस तीन संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत होता संख्याओं का योगफल बट्टा संख्या की संख्या। तो x, 2x, 3x तीनों को जोड़ दिए, 2 + 4 6 और भागा, ये तो योगफल है, बट्टा संख्या की संख्या कितना? 3। तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत, यहां तक तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तीनों में से पहली संख्या, इस तीनों में पहली संख्या x का 1/3 से 14 ज्यादा, 14 ज्यादा कर दिए, बराबर। कुछ लोचा तो नहीं है? चलिए देख लेंगे, अगर लोचा है तो 3x + 6 12 और x + 4 42, 4 42 भागा 3 3 3 गया, इधर आएगा 2x और उधर 42 में 6 गया, 42 में 2 यानी फिर घटा लेंगे 4 यानी 36, यानी x का वैल्यू क्या बना? 18। x का वैल्यू 18 और हमसे क्या पूछा गया? इनमें पहली संख्या यानी x का वैल्यू है 18, अगला बन गया 20 और अगला बन गया 18 + 4 22। ठीक है, इनमें पहली संख्या क्या है मेरा? 18 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, इन तीन संख्याओं का औसत से 28 अधिक है। इन तीन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, तीन को क्रमागत सम संख्या तो पहला x, अगला x + 2, अगला x + 4 बन गया। तीन को क्रमागत सम संख्या क्या लिखा? तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, इसका योगफल कीजिए ना, वही 3x + 6 योगफल हो गया यहां तक। इन तीनों संख्याओं का औसत, इस तीन को संख्या है क्रमागत में, औसत क्या होगा? औसत जब भी होता है तो बीच वाली संख्या होती है, तो औसत x + 2 औसत से 28 अधिक है, 28 अधिक है, बराबर कर लीजिए 3x + 6 बराबर x + 30। तो इस दोनों का अंतर कितना? 2x, उस दोनों का अंतर कितना? 24, तो x वैल्यू कितना? 12 आ गया। 12 आ गया तो क्या लिखा? इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या x की वैल्यू 12, अगला 12 2 14, 12 4 16, तो इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या बनेगा? 12, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, सॉरी 8 बढ़ा गया, 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत क्या है? 25 है। तो ये 6 को संख्या बोल रहा है, तो क्या 6 डिब्बा बना लेते, चलिए 2 और 3 4 5 6, तो 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। क्या 25 काउंटिंग करेंगे? कभी नहीं करेंगे। 25 होता है बीच में, इससे 3 वो, इससे 3 वो, तो 25 का अगला सम क्या होगा? 26, 26 का अगला सम 28, 28 का अगला 30, 26 से पहले 24, 24 से पहले 22, 22 से पहले 20। क्या लिखा? तो इनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़ी 30, सबसे छोटी 20, इस दोनों का अंतर कितना? 10। ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लग रहा है, मैटर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।